तो मुझे लगता है कि नहीं, भाजपा जो है वो देश के लिए ज़रूरी है और भाजपा को, और ये समय आ गया है कि जहाँ पे केंद्र के साथ साथ सारे राज्यों में भी भाजपा का वर्चस्व होना चाहिए, ताकि एक साथ मिलकर हम, एक देश एक सरकार मिलकर हम आगे बढ़ सकें। इन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा ही भाजपा होना चाहिए। भैया, तो ये देश लोकतंत्र बचेगा? ये देश लोकतंत्र है, ये देश संविधान को मानने वाला देश है। इन्होंने कहा अगर विधायक और सांसद को खरीद फरोख्त कर ही सरकार बना ली जाएगी तो जनता की आवाज कहाँ रह गई? ये देश का उद्धार कर तो सकती है। माइक बंद कर दो, आवाज बंद कर दो, आंदोलन बंद कर दो, शिक्षण संस्थान में आवाज उठाना बंद कर दो, कॉलेजों में चुनाव बंद कर दो, ठीक है ना। अगर आवाज उठा रहे तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दो, उनको परेशान, उनके परिवार को परेशान कर दो। वो शिक्षा की बात करेगा उसे ले आना जाति पे, जब वो स्वास्थ्य की बात करेगा उसे लेना धर्म पे, जब वो किसी और चीज की बात लेगा वो नारी सम्मान भूल जाते हैं। 4G में आपने बीएसएनएल को आवंटन से वंचित रखा, जो फायदे में जा रहे थे 2014 में, और उस 4G में किसको ले आया है? जियो को, एक अपने निजी दोस्त को फायदा उठाने, दोस्त बात लाने के लिए 4G आवंटन से आपने वंचित रख दिया बीएसएनएल को, है सार्वजनिक संस्थान को, और आप कह रहे हो कि फायदा कहाँ मिला? आपने उसी जियो को ले आए। अरे भैया, आवंटन में तो कम से कम शामिल होने देते। कहाँ से हैं सर? जी मैम, मैं बनारस से हूँ। अच्छा, तो सर दिल्ली घूमने आए हुए हैं, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको दिल्ली की? जी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था लग रही है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी पिछले दिनों जब मैं साल 2 साल पहले जो बातें थी, आज वो बातें बिल्कुल हट के आ रही है। आज यहाँ की स्थिति देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि शायद ये यहाँ का जो वातावरण है वो पिछले सालों से काफ़ी बेहतर है यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, भाजपा जो है वो देश के लिए ज़रूरी है और भाजपा को, और ये समय आ गया है कि जहाँ पे केंद्र के साथ साथ सारे राज्यों में भी भाजपा का वर्चस्व होना चाहिए, ताकि एक साथ मिलकर हम, एक देश एक सरकार मिलकर हम आगे बढ़ सकें अपने। तो क्या लग रहा है सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री भाजपा से बनना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी से बनना चाहिए? जी देखिए, बात यहाँ पे अगर विकास की करें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी, भाजपा को एक ऐसी संरचना के साथ दिल्ली में आना चाहिए जहाँ पे वो एक बेहतर चेहरा दिल्ली वासियों को दे सके, ताकि उन्हें लगे, दिल्ली वासियों को लगे कि वो उनका विश्वास जीत सके, और भाजपा को यहाँ जरूर आना चाहिए, ताकि ये जो दिल्ली और केंद्र की जो एक संरचना है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सके, क्योंकि अगर देश को आगे विकास करना है तो दिल्ली का विकास बहुत ज़रूरी है। अभी सर आपने कहा केजरीवाल जी ने सही काम किया है, दिल्ली में विकास लग रहा है, तो सर केजरीवाल जी को पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? जी, केजरीवाल, अब मैम केजरीवाल को बात यहाँ पे पसंद की नहीं है, बात है कि और बेहतर कितना किया जा सकता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया है, बट क्या इससे और बेहतर गति हो सकती थी देश में? क्या इससे और बेहतर विकास किया जा सकता है? तो लग रहा है भाजपा और बेहतर विकास कर पाएगी। जी बिल्कुल, आप देखिए, जहाँ पे भाजपा की सरकार बन रही है, आज के देश में स्थिति ऐसी है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, कहीं पे किसी तरीके के एक बहुत बड़ा जो घोटाला लोगों के आम मुख पे हुआ करता था, वो आज नहीं है, आज देखने को नहीं मिलता। उतना जमीनी स्तर जो पहले होता था, पहले लोग सरकार में इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। आज देखिए, आज एक ऐसा संरचना बन गया है कि लोग भाजपाइयों पे आराम से उंगली उठा सकते हैं, पर पुराने जमाने में ऐसी संरचना नहीं थी, लोग सरकार से बिल्कुल हट के रहा करते थे, पर आज देखिए लोग बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, तो सर जो नोटबंदी हुई, क्या 6 सालों में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए मोदी जी? मैम, अगर आप देखिए, 150 करोड़ की देश है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे हिट एंड ट्रैप की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है, कहना आसान होता है जमीनी स्तर पे, लेकिन जब आप वहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसके कहीं ना कहीं और भी बेहतर परिणाम आ सकते थे, लेकिन ट्रायल करना रहना बहुत जरूरी बात है, जो कि ये भाजपा की जो सरकार है वो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर रही है। तो सर केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि एक बार सिर्फ हमें मौका दे दो, हम बहुत और बेहतर बना देंगे दिल्ली को, जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े कर रखे हैं ना, सारे खत्म कर देंगे। अच्छा मैम, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा से बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा ही भाजपा होना चाहिए। भैया, तो ये देश लोकतंत्र बचेगा? ये देश लोकतंत्र है, ये देश संविधान को मानने वाला देश है, इन्होंने कहा अगर विधायक और सांसद को खरीद फरोख्त कर ही सरकार बना ली जाएगी तो जनता की आवाज कहाँ रह गई? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि किन विधायकों को खरीदा जा रहा है? क्या कांग्रेस के पार्टी के विधायक क्या इतने भी अपने पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है कि वो पैसों के सामने बिक जा रहे हैं? मैं वो कहना, अरे भैया, इनसे ये पूछो, करोड़ों का तुम दे दोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, उनका सदन जो है, अगर वो विधायक, उनका जनप्रतिनिधि खत्म कर दी जाए, जो अगर किसी पार्टी से सदन में चुन के आता है और वो किसी पार्टी में बदल लेता है कुछ पैसों के चक्कर में, तो जनप्रतिनिधि तो बन नहीं सकता, वो जनता के लिए तो हो नहीं सकता। तो उसका क्या करो, उसका जो प्रतिनिधि है वही खत्म कर दो, संविधान में ये कानून ले आओ, प्रावधान ले आओ। मैं तो सीधा ये कहना चाहता हूँ मैम कि हर एक विधायक अपने क्षेत्र से चुना के आता है, वो लाखों लोगों के विश्वास के साथ आता है। क्या उसका विश्वास इतना कमजोर हो जाता है कि, मानता हूँ अगर जो भी कह रहे हैं, पैसों के सामने उनका विश्वास कमजोर हो जाता है, अगर कमजोर हो जाता है तो
जनप्रतिनिधि होने ही नहीं चाहिए। हाँ सर। वही तो कहना, जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा विधेयक लाए, सारे सदन में जितने हैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, लोकसभा में राज्यसभा में बैठे और स्टैंडिंग कमेटी बैठे और बनाए, और जैसे कि 1987 में हुआ था वही फिर से लाए। जब राजीव गांधी के लिए सबने बनाया था, जब राजीव गांधी का टाइम पे एक जो सांसद महोदय जिन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था बाद में और दूसरी पार्टी में चले गए, तो एक विधेयक आया था, फिर से वही विधेयक आया। सर तो कह रहे हैं भाजपा ज्यादा बढ़िया तरीके से उद्धार कर सकती है देश का। उद्धार कर तो सकती है, माइक बंद कर दो, आवाज बंद कर दो, आंदोलन बंद कर दो, शिक्षण संस्थान में आवाज उठाना बंद कर दो, कॉलेजों में चुनाव बंद कर दो, ठीक है ना। अगर आवाज उठा रहे तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दो, उनको परेशान, उनके परिवार को परेशान कर दो, ज्यादा हो जाए। हाँ सर। मैम मुझे लगता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, जितने अच्छे से आवाज इस सरकार में उठाई जा रही है ना, उतने अच्छे से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा कभी नहीं लिया है। जी सर। किसान आंदोलन हुआ था आजाद भारत में, मुझे जहाँ तक पता है किसान आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। कितने मीडिया ने कवरेज किया था ये तो बता दो मुझे, और उसको क्या क्या कहा गया था, खालिस्तानी, आतंकवादी, फलाना ढिंगाना, किस किस से ने संबोधित नहीं किया था उस किसानों को। और बाद में जाके जब किसान बिल वापस लेने की बात आई तो कह रहे हमने किसानों को समझा नहीं पाए। मोदी जी कहते हम किसानों को, देश के भोले भाले किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए कानून को वापस ले। अरे भैया 1 साल तक 700 किसानों की शहादत हो गई पूरे देश में। 1 साल तक वो सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में बैठे रहे सड़कों पे, तब तक कानों में आवाज नहीं गई थी, जू बैठी हुई थी कानों के अंदर। लेकिन बाद में जब देखा कि ये किसान मानने वाला नहीं है, क्योंकि भारत किसानों का देश है, ये भारत जवानों का देश है, ये भारत विज्ञानों का देश है, ये भारत किसी धर्म जाति के उन्मादों की क्षेत्र में नहीं आएगा, उन्मादी बातों में नहीं आएगा। ये भाजपा करो, खरीद लो, बढ़ लो, धर्म और जाति पे लड़वाते रहो, पूरे देश को दंगे में धकेलो। जब वो शिक्षा की बात करेगा उसे ले आना जाति पे, जब वो स्वास्थ्य की बात करेगा उसे लेना धर्म पे, जब वो किसी और चीज़ की बात लेगा वो नारी सम्मान भूल जाते हैं। वही उत्तर प्रदेश और वही पूरे भारत में जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, संतोष सेंगर के साथ क्या हुआ, कुछ हुआ? क्या कहेंगे सर, धार्मिक राजनीति करती है भाजपा, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं लोग। मैम मुझे लगता है कि ये धार्मिक राजनीति जो है, ये वही मैं कह रहा था ना, यहाँ पे बैठ के कहना आसान होता है। धार्मिक राजनीति पे राजनीति करने के लिए अलाउ कौन करता है, आप या सरकार? आप धार्मिक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं तो लोग उस पे राजनीति कर रही है। राजनीति वही मैं कह रहा था ना, जैसे ये कह रहे थे कि भाजपा जो है, अभी ये बातें जो बोल रहे थे कि जो भाजपा है वो विधेयक के साथ ऐसा विधेयक लाया जाए जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था ना हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि एक जनता जो है वो सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचा सकती है अगर उनका एक प्रतिनिधि करने वाला ना हो? हाँ, कहना आसान होता है। मनमोहन सिंह पे भी उठता है ये बात, तो कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन सिंह पे भी होना चाहिए। ये जो कांग्रेस के पिछले जितने प्रधानमंत्री उस पर भी होना चाहिए। उस टाइम तो 350 का 400 का सिलेंडर हो गया तो आप सड़कों पे उतर गए थे। उस टाइम पे कोल इंडिया में थोड़ा सा घोटाला हो गया तो आप सड़कों पे उतर गए थे। उस टाइम पे 2G घोटाला हुआ था तो आप सड़कों पे उतर गए थे, लाखों करोड़ का घोटाला बताए थे। 4G में आपने BSNL को आवंटन से वंचित रखा, जो फायदे में जा रहे थे 2014 में, और उस 4G में किसको ले आया है? जियो को, एक अपने निजी दोस्त को फायदा उठाने, दोस्त बात लाने के लिए। और BSNL की हकीकत तो आपको पता है क्या है? BSNL उस टाइम पे 2G और 3G पे आपको कितना डेटा देता था आपको पता होगा? हकीकत चाहता हूँ कि इनसे पूछिए कि BSNL का सिम यूज करते हैं या जियो का सिम यूज करते हैं? कौन सा सिम यूज करते हैं? अब मैं हकीकत तो यही बता रहा हूँ। आज इन्होंने देश में क्रांति नहीं, अब मैं वही अब हकीकत में बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। निजी हाथ में BSNL को क्या ये जो स्पेक्ट्रम मिला था, 4G का स्पेक्ट्रम मिला था, क्या जियो को क्रांति नहीं ला, BSNL का क्रांति नहीं ला? ये कहना चाहता हूँ कि LPG पॉलिसी जब 1991 में आई थी तो वो कांग्रेस की सरकार की लाई हुई थी। वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा यही था कि लोगों के पास फायदा पहुँचना चाहिए, और ये फायदा यहाँ पे पहुँचा जा रहा है। अगर आप हितों की बात नहीं, कहाँ BSNL कहाँ खत्म हुआ है? BSNL का अभी भी एग्जिस्टेंस है, मेरे पे नहीं है, तो वही मेरे पे जियो है। क्यों जियो है? रीजन मैं बता रहा हूँ, फायदा मिल रहा है। मैं आम जनता हूँ, मुझे फायदा चाहिए, मुझे फायदा चाहिए। नहीं, मुझे फायदा चाहिए, वो बेहतर टॉक टाइम देता है, मुझे फायदा चाहिए। 4G आवंटन से आपने वंचित रख दिया BSNL को, है सार्वजनिक संस्थान को, और आप कह रहे हो कि फायदा कहाँ मिला? आपने उसी जियो को ले आए। अरे भैया आवंटन में तो कम से कम शामिल होने देते, फिर हकीकत पता चलती। आज करो ना, इन्होंने कहा जियो फ्री लाया, मैं कहा जियो फ्री लाया, 3 महीने बाद 49, फिर उसके 3-6 महीने बाद 99, उसके 6 महीने 149, फिर 198। मैम ये भूल चुके हैं कि वो एक ऐसा समय था, इतना समय था कि हम लोग 1 GB 2 GB 50 60 70 100 रुपए में खरीद के चलाया करते थे। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप जाकर देख लीजिए, एक रिक्शे वाले से लेके ठेले के वाले के पास MTNL की वजह से के पास नेट की सुविधा है। इनको बता दो MTNL लाया है, MTNL इनको बता दो MTNL। सर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से अंकल जी आप? मैं तो उनसे बात करो, ये बात करो अंकल जी। नहीं बात करिए, आपकी राय जानना भी जरूरी है। कहाँ से हैं सर? मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। मैं कहीं दिल्ली से ही है सर, बाहर से हैं? दिल्ली से, पर मेरी नॉलेज नहीं। अच्छा सर, दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, बुजुर्गों के लिए काम किया है कोई सरकार ने कि नहीं किया है? कौन सी सरकार ने? आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के है ना सर? हाँ,
काम तो इतना ज्यादा ना, कुछ नहीं किया वैसे, ज्यादा ज्यादा काम नहीं किया। बुजुर्गों के लिए कोई काम नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हम बुजुर्गों को यात्राएं कराते हैं तीर्थ की फ्री में, वो भी। मैं तो कभी गया नहीं यात्रा करने के लिए। जी, आप कभी नहीं गए। सर, कूड़ों के पहाड़ों पे भी राजनीति हो रही है कि एमसीडी में से आप कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए बीजेपी वाले, क्या संभालोगे आप दिल्ली को? इस बार तो आम आदमी पार्टी जीत रही है एमसीडी में। हाँ हाँ बिल्कुल जी। हाँ जूत रही है, मुझे पता नहीं, मुझे बात करो, मुझे नहीं ज्यादा जानकारी। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह है। अच्छा, कहाँ से हैं सर? सफदर एनक्लेव से हूँ, कृष्णा नगर से। अच्छा, क्या लग रहा है सर, दिल्ली में विकास किया है क्या आम आदमी पार्टी ने? विकास किया, ये तो आप देखो, जाते हो ये लेकर माइक हर जगह, तो मेरे से ज्यादा तो आप बता सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। अपने यहाँ की तो सड़कें टूटी हुई हैं, तो ये दूसरे का विकास तो नहीं करेंगे। कि तो नाम की सरकार है, ये टोपी पहना रही है, जितनी पहना दी है पहना दी। आप महिला हो ना, आप बस में जाकर टिकट खरीद सकते हो? आपकी कैपेसिटी है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना आप भी। जी बिल्कुल है। तो फिर क्यों फ्री महिलाओं? सर, सबकी कैपेसिटी नहीं है ना, वो तो कहते हैं हम महिलाओं बहनों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पुरुष जो हैं, ये जो हमारे बाबा जी हैं, ये रिटायर हो गए हैं। अब इनका घर से पेंशन से गुजारा नहीं चलता, तो क्या इनके लिए फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, वो तो कह रहे हैं भाई हमने बुजुर्गों के लिए इतने काम करे हैं, उन्हें तीर्थ करा रहे हैं, पेंशन आ रही है उनकी। तीर्थ यात्रा वैसे भी जो है ना, अपने पैसों से करनी चाहिए, हराम के पैसों से तीर्थ यात्रा ही व्यर्थ है। मेरा मानना ऐसा है। अगर हम भगवान के घर भी दूसरे के पैसे से गए तो लानत है हमारी जिंदगी पे। फिर अब हम केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं मैं दिल्ली का लाडला हूँ और उनके बुजुर्ग जो हैं दिल्ली के मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो अपने बच्चों की कसम खा जाता है स्टेज पे खड़ा होके, वो हमारे तो क्या होगा? जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? केजरीवाल, वो केजरीवाल कम है, कंजरवाल ज्यादा है। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो भी बोलता है ना, मोदी चोर है, मोदी चोर है। मोदी के ना बीवी ना बच्चे, हम सबसे अच्छे। वो कर रहा है तो राष्ट्र का विकास कर रहा है ना। ये मोदी की बदौलत है जो इंडिया गेट इतना सुंदर बन गया है। काशी गए हो आप? मैं काशी भी घूम कर आया हूँ। वो काशी बना दिया उसने, देख कर आंखें ना गदगद हो जाती है। जब तक जीवित रहूंगा ना, आंख बंद करके सिर्फ कमल का बटन दबाऊंगा। आदमी कौन खड़ा होगा ये नहीं देखूंगा मैं, कि आप खड़ी हैं, ये खड़ा, ये खड़ा। आदमी भी नहीं देखेंगे सर? आदमी भी नहीं देखूंगा, सिर्फ कमल का निशान देखूंगा, सिर्फ कमल के निशान पर वोट लगाऊंगा। इतना पसंद कर रहे हैं भाजपा को? पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये जो बीजेपी की जो एक शैली है ना कार्य करने की, धारा 370 हटाएंगे, हटाई या नहीं हटाई? राम मंदिर का मुद्दा था, हटाया नहीं हटाया? करें ना। उसके बाद ये कानून, ट्रिपल तलाक, काम जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में किए या नहीं किए? ये आदमी बोलता था स्कूल बनाएंगे। आप स्कूल में जाओ जरा, अपने किसी भी बच्चे को दिखा दो, इनके जितने नेता ना एमएलए, एक बच्चा दिखा दो इनका, मेरी गर्दन काट देना। ये सर वो तो कह रहे हैं हमने तो वर्ल्ड से तो लोग आने चाहिए, वर्ल्ड के बच्चे आने चाहिए, ब्राजील के आने चाहिए, यूएसए के आने चाहिए। जब हमारा स्कूल सरकारी वर्ल्ड क्लास बन गया तो वर्ल्ड क्लास के बच्चे भी तो आने चाहिए ना, वो क्यों नहीं आ रहे? सर वो तो ये कह रहे हैं हमने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए हैं, अस्पतालों की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी है। क्लिनिक का बताता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में अगर बुखार है ना, तो वो 6 टेस्ट कर देते हैं, क्योंकि टेस्ट वालों से इनकी सेटिंग है। अच्छा, मुझे अगर मान लो शुगर है, तो भाई मेरा दूसरा टेस्ट क्यों करवाया जा रहा? शुगर के टेस्ट करवाओ ना। ये 6-6, 8-8 टेस्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो जो जितने शुगर वाले, जितने ये है ना लैब वाले, इनके साथ सबकी सेटिंग है। सारा पैसा दूसरी टेबल से इधर की तरफ आ जाता है। अच्छा, अब आप जो मर्जी कर लो, मेरे को अगर एक रोग है, आप दूसरे रोग की चेकिंग क्यों कर रहे हो? वो तो कह रहे हैं भाई हमने बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, और क्या चाहिए आपको? अभी अपने फोन से निकाल के दिखाऊं मेरा बिल कितना आया? देखोगे? अभी दिखा देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। ये पागल उनको बनाते हैं जो अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे को तो बनाते नहीं। किसी भी भाई को बुला लो और अपने मेरे बिजली का बिल देख लो इसमें। वो तो कह रहे हैं हमने 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं भाई आम आदमी 200 यूनिट फ्री का मतलब क्या? 200 रुपए मैंने इनको फ्री दे दिया, उसके ऊपर अगर 1 भी रुपया लेंगे तो मैं 1 रुपए का बिल लूंगा। ये टोपी ऐसे घुमा के देते हैं। 200 यूनिट फ्री का मतलब छोड़ दो ना। 201 यूनिट आएगी तो 1 यूनिट का पैसा लो ना। 200 यूनिट क्यों प्लस कर रहे हो? सर वो तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है, आम आदमी पार्टी है जो फ्री में दे रही है लोगों को सामान, गरीब आदमी की जरूरत है। मैंने चला देखा है विदेश में, उस देश का क्या हाल हुआ, श्रीलंका का देखा क्या हाल हुआ, बांग्लादेश देखा किस तरह से घूम रहा है, पाकिस्तान का हालत देखा है। ये फ्री के चक्कर में ना, अगर आपको भी फ्री में रोटी देने लग जाएगा ना, तो ये बाइक लेके नहीं घूमोगे मेरे पीछे पीछे। फिर आप भी बोलोगे अब तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, मैं क्या काम करूंगी? पागल हूँ क्या मैं? 20,000 30,000 की नौकरी करूंगी? ये फ्री वाले हरामखोर हैं जो बैठे हैं खाने वाले। हमें फ्री नहीं चाहिए। राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र को कहते हैं इंग्लैंड बनाना है, लंदन बनाना है, सोच तो आज तक बदली नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री ये बताता हो कूड़ेदान में डालना, वो राष्ट्र कैसे विकास करेगा बताना जरा। अभी पढ़े लिखे यहाँ पर लोग कितने होते हैं, खा के यूं ही फेंक देते हैं, और उनसे बोलते तो वो बोलते तेरे बाप की सड़क है क्या? ये तो हमारी उम्र भी नहीं देखते बच्चे।
बच्चे ही बोल देते हैं, कहते तेरे बाप की सड़क है, तू उठा के फेंक देना, तुझे ज्यादा दुख हो रहा तो। वो तो कह रहे हैं भैया 2022 तो सिर्फ झांकी है और 24 अभी बाकी है, हम तो सेंट्रल में आने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी का कहना क्या, वो तो सपनों में तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो मैं भी देख रहा था कि मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं भारत का, क्या बन गया? नहीं बना ना, तो क्या होगा? मैं भी सोचता था साइंटिस्ट बन जाऊं, नहीं बना ना। मेरे भी अपने सपने थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, देखने में कोई परेशानी थोड़ी है। जी सर, थैंक यू सर। क्या नाम है भैया आपका? नारायण पुरोहित, अच्छा, कहाँ से है? दिल्ली से? राजस्थान। अच्छा सर, दिल्ली में घूमने आए हो हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसी व्यवस्था है दिल्ली की? दिल्ली की ठीक है। तो सर यहाँ पे आपको कूड़े के पहाड़ नजर आए वैसे? नहीं नजर आए, तो केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? राजस्थान से अच्छा, क्या नाम है? जितेंद्र पुरोहित। कैसी व्यवस्था लग रही है सर दिल्ली की? व्यवस्था वैसे हाल फिलहाल ठीक है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से राजस्थान मतलब दिल्ली जो भारत की राजधानी है उस हिसाब से मतलब ठीक नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से ठीक नहीं है। क्या लग रहा है सर, कौन ठीक कर पाएगा इस व्यवस्था को? कौन ठीक कर पाएगा? केजरीवाल के हिसाब से तो कुछ नहीं लगता हमको इसकी मतलब सुविधा है। वो तो कह रहे हैं भाई हमारी तो एमसीडी है ही नहीं, एमसीडी में तो बीजेपी ने जर्जर व्यवस्था कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है एमसीडी में, अभी तो केजरीवाल बोल रही है कि केजरीवाल सरकार आएगी। अच्छा, केजरीवाल जी आते दिख रहे हैं एमसीडी में? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, आने की उम्मीद ही नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए।